वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे नीचे में बांस के पत्तों को डाल दे रहे हैं और ऊपर में आधा सड़ा हुआ गोबर खाद को भी प्रयोग कर रहे हैं। केंचुआ को भी हम लोग ऊपर से छोड़ दे रहे हैं। ऊपर से पानी भी डाल दे रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट, जिसे केंचुआ खाद भी कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ये देखिए हम लोग बहुत सारा वर्मी बेड बनाए हुए हैं। आप चाहे तो प्लास्टिक वर्मी बेड भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसे धूप वाली जगह में नहीं रखना चाहिए, छायादार जगह में ही रखना चाहिए। हम लोग इसे इस जामुन पेड़ के नीचे वाले छायादार जगह में रखे हुए हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने देरी से सड़ने वाले पत्तों जैसे केला का पत्ता, बांस का पत्ता को खोजकर लाएं और वर्मी बेड के नीचे में 3 से 4 इंच की मोटाई में फैलाकर डाल दिए। अगर आपके आसपास केला या बांस पत्ता नहीं मिलता है तो किसी भी पेड़ का पत्ता लाकर प्रयोग कर सकते हैं जो अन्य पत्तों की तुलना में देरी से सड़ता है। यह परत को बेडिंग लेयर भी कहते हैं, क्योंकि अंतिम में जब केंचुआ खाद हम पूरी तरह से बाहर निकाल लेते हैं तो केंचुआ इसी में रहता है। अब 3 से 4 इंच तक आधा सड़ा हुआ गोबर को भी डालने के लिए हम लोग बेलचा से उठाकर इस ठेला में डाल दे रहे हैं। फिर इन गोबर को लाकर वर्मी बेड में प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान रहे कि यह गोबर आधा सड़ा हुआ होना चाहिए। किसी भी हाल में ताज़ा गोबर को प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जब यह सड़ना शुरू होता है तो इसमें तापमान बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ जाएगा तो इसमें मौजूद केंचुआ मर जाएगा। तब केंचुआ खाद उत्पादन करने के लिए उचित तापमान है 13 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस, जिसमें केंचुआ अच्छे से सर्वाइव करते हैं एवं ज़्यादा से ज़्यादा केंचुआ खाद तैयार करते हैं। जबकि केंचुआ कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रह सकता है, लेकिन यह ज़्यादा केंचुआ खाद तैयार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसी गोबर के ऊपर में 100 पीस केंचुआ प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से छोड़ते हैं। यह केंचुआ हमारे खेत का केंचुआ नहीं होता है, इसे दूसरी जगह से खरीद कर लाना पड़ता है। केंचुआ के बहुत सारे स्पीसीज हैं, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार के केंचुआ का स्पीसीज ही प्रयोग किया जाता है वर्मी कंपोस्ट में, एवं इसे उचित भी माना जाता है। जैसे आइसिनिया फेटिडा, जिसका रंग लाल होता है एवं लंबाई 1.5 इंच से 2.5 इंच होता है। यह यूरोप का केंचुआ है। दूसरा केंचुआ यूडलस यूजनी, जो ब्राउन कलर का होता है एवं जिसका लंबाई 2 से 3 इंच तक का होता है। यह केंचुआ वेस्ट अफ्रीका का है। अभी अभी एक देसी केंचुआ भी धीरे धीरे प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसका नाम है जय गोपाल। यह यूपी के बरेली से IVRI द्वारा विकसित किया गया है। IVRI का पूरा नाम इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह केंचुआ के बारे में बताया जा रहा है कि यह अन्य केंचुआ की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा केंचुआ खाद तैयार करता है एवं कम से कम टेम्परेचर में और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेता है। एवं सबसे बड़ी बात कि यह देसी केंचुआ है, इसे हम लोगों को बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यह 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी जिंदा रहने वाला स्वदेशी केंचुआ जय गोपाल किसानों के लिए एक सौगात है, क्योंकि
भीषण गर्मी में भी बना सकेगा जैविक खाद। अब ऊपर में 3 इंच से 4 इंच की मोटाई में डालने के लिए आधा सड़ा हुआ गोबर 50% और आधा सड़ा हुआ जैविक कूड़ा करकट 50% को आपस में मिक्स किया जा रहा है। इसमें जैविक कूड़ा करकट के बदले में या जगह में मशरूम का बैग या बंडल से जब मशरूम निकलना ख़त्म हो जाता है तो उसे भी रिक्शा में लाकर इसमें प्रयोग कर रहे हैं ताकि हमारा उत्पादन खर्च कम हो सके। जब यह अच्छे से मिक्स हो गया उसके बाद इसे भी बर्मी बेड में प्रयोग कर रहे हैं। अब सबसे ऊपर में सुतरी का बोरा को ढक दे रहे हैं क्योंकि यह अंदर में छाया बनाए रखता है और छायादार जगह में केंचुआ रहना बहुत पसंद करता है। उजाला में केंचुआ काम नहीं करता है, अंधेरा में ही काम करता है, साथ ही एरेशन होता रहता है। इसीलिए केंचुआ खाद के बेड में ऊपर से ढका हो जाता है ताकि केंचुआ दिन में भी रात की तरह अपना कार्य करते रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केंचुआ खाद हम लोगों को मिल सके। क्योंकि अंधेरा में यह ज़्यादा जैविक कूड़ा कचरा खाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा केंचुआ खाद तैयार होता है। खेतों में हम लोग मल्चिंग करते हैं इसी वजह से, ताकि अंदर में छाया बना रहे तो मिट्टी में जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं वह ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हमारी मदद करेंगे। ये जितने भी मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं सब किसानों के लिए मित्र की भांति काम करते हैं। सुतरी बोरा ढकने के बाद ऊपर से पानी का छिड़काव भी कर दिया जा रहा है ताकि इसमें सफिशिएंट नमी बना रहे, जिस पर केंचुआ आसानी से अपना कार्य कर सके। इस बेड में 30 से 40% तक नमी होना चाहिए, तभी जैविक कचड़े को केंचुआ खाएंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा खाद तैयार कर पाएंगे। हम लोग जब खाना बनाते हैं तो चावल को दबाकर चेक करते हैं कि खाना पका है कि नहीं। अगर अच्छा से पका नहीं है तो हम लोग इसे पूरी तरह से पकने देते हैं। अगर अच्छा से नहीं पका है तो इसे हम लोग खा नहीं सकते हैं। अगर किसी कारणवश खा भी गए तो इसे हम पचा नहीं सकते हैं, जिससे हमारे पेट खराब हो जाएगा। और यदि हमारा खाना ज़्यादा पका हुआ भी है तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। उसी तरह से केंचुआ खाद बनाने के लिए जो जैविक कूड़ा करकट है उसमें 30 से 40% नमी ही उचित माना जाता है। केंचुआ खाद केंचुओं के द्वारा जैविक कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया का उत्पाद है, जिसे हम सीधे भाषा में बोल सकते हैं कि केंचुआ प्रतिदिन अपना वजन का 4 से 5 गुना जैविक कचरा खाता है और वह जितना खाता है उतना ही मल के रूप में निकालता भी है। यही केंचुआ खाद है। 1 किलो केंचुआ में लगभग 1000 पीस केंचुआ होता है, जो प्रतिदिन 4 से 5 किलो जैविक कचड़े को खाते हैं एवं 4 से 5 किलो प्रतिदिन जैविक खाद भी तैयार करते हैं, जिसे हम केंचुआ खाद कहते हैं। इसे कुछ दिनों के अंतराल में पंजा से पलटी भी करते रहना है एवं ऊपर से पानी भी डालते रहना है ताकि इसमें एरेशन होता रहे और नमी भी सफिशिएंट बना रहे, ताकि यह हमारा केंचुआ 50 दिनों में ही बनकर तैयार हो सके। 100 स्क्वायर फीट कैपेसिटी वाले बर्मी बेड से लगभग 1 टन केंचुआ खाद तैयार होता है एक ही बार में, और 1 एकड़ ज़मीन के लिए लगभग 2 टन केंचुआ खाद। अगर आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो
थोड़ा सा कष्ट करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं आप लोगों से और भी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।